गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय आजदे। आज लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फंक्शन। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट of input element to a set of possible output elements where each input element is related to exactly one output element is denoted by function। देखो, कोई भी दो सेट आपके पास गिवन है, क्या है? दो सेट गिवन है, उनके एक एलिमेंट दूसरे सेट के ओनली फॉर एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन बताएं, एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन बताएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? रिलेशन के अंदर क्या था कि एक एलिमेंट दो या तीन से ज़्यादा भी एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट बता रहा था, लेकिन फंक्शन में क्या होगा कि एक एलिमेंट ओनली फॉर एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बताएगा, तो उसे क्या बोल देंगे? हम फंक्शन बोल देंगे। क्लियर है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट एक्स ले लिया। क्लियर? सेट एक्स लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड एक सेट वाई ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लिया हमने फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। क्लियर है? अब इसके अंदर जो एक्स है वो किससे रिलेट कर रहा है? वाई से। अब किस कंडीशन में? कि जब ये रिलेशन हो, कैसा? कि 1 कॉमा ए, मतलब जो 1 है वो ओनली फॉर ए के साथ ही रिलेट करे, 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी, 4 कॉमा डी। क्लियर है? अब सिंपल लैंग्वेज ये बोला जाए कि सेट ए के एलिमेंट्स की ओनली फॉर यूनिक एंड ओनली वन इमेज हो, तो उसे क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज क्या बोला जाए कि कोई भी सेट ए के या फिर एक्स के एलिमेंट की ओनली फॉर वन इमेज हो, यूनिक इमेज हो, तो वो क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन होता है। ओके, जो अब देखो नेक्स्ट काइंड्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन किस तरह के हो सकते हैं? वन फंक्शन हो सकता है, मैनी वन फंक्शन हो सकता है, ऑन टू फंक्शन हो सकता है, या वन एंड ऑन टू दोनों फंक्शन हो सकता है। वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन का सेकंड नेम है अपने सर्जेक्टिव, एंड वन एंड ऑन टू का हमारे क्या है? बाइजेक्शन। कैसे होता है? देखो, फर्स्ट जो हमारा है वन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि वन मैपिंग स्टेट्स दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैपिंग विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। अब मैपिंग क्या होता है? फर्स्ट मैपिंग यानी डायग्राम्स, मैप करना कि दो सेट है आपके पास, क्या है? टू सेट्स गिवन है, उन टू सेट्स के एलिमेंट्स को एरो डायग्राम के साथ शो करना। एरो डायग्राम के साथ शो करना वो क्या हो गया? एक तरह की मैपिंग हो गई। मतलब सेट ए से सेट बी के अंदर रिलेट करना, कनेक्शन बता देना, वो क्या हो गया? मैपिंग हो गई। इसने क्या बोला? वन मैपिंग स्टेट दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि ईच एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट 1 2 3, तो 3 एलिमेंट, अगर 4 एलिमेंट आए तो वो भी काउंट होना चाहिए, उसकी भी एक क्या होनी चाहिए? किसी सेट बी के साथ क्या बननी चाहिए? कनेक्शन बनना चाहिए। क्लियर है? दैट सिंपल लैंग्वेज बोला जाए कि सेट ए का एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, किसी ने हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, या किसी ने किसी से वो रिलेट करना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? वन फंक्शन। जैसा हमने देखो एक क्रॉस बी किया था हमने पहले, तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारे क्या आया था? 1,2 1,4 2,2 एंड 2,4। क्लियर है? ये आया था। तो इसमें देखो वन की एक इमेज 2 है, वन की एक अदर इमेज 4 भी आ रही है, तो ये वन फंक्शन नहीं हो सकता। ये वन फंक्शन नहीं हो सकता। वन फंक्शन कहने का मीनिंग यही है कि अगर वन की एक इमेज 2 बन रही है तो आपस इसकी कोई दूसरी इमेज नहीं बननी चाहिए, तो उस कंडीशन में एक फंक्शन क्या हो जाएगा? 1,2 2,4 3,5 6,8, तो सबकी क्या हो रही है? एक यूनिक इमेज बन रही है। और सेट ए जो फर्स्ट सेट होता है या इनपुट एलिमेंट होता है, तो एक भी इनपुट एलिमेंट आपका फ्री नहीं होना चाहिए। हर एक एवरी एलिमेंट आर यूज, या फिर कह सकते हैं एवरी एलिमेंट आर कनेक्टेड या रिलेटेड टू सेट बी एलिमेंट। सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? रिलेट होना चाहिए। सेट बी के एलिमेंट फ्री हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट ए का एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये होता है वन। इसको चेक करने का कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल हमने एक एफ एक्स ले लिया, फंक्शन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन लिया। क्लियर है? अब इसके अंदर हमें क्या करना है? एक बार एक्स पुट करना है, मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग एक कोई दो वैल्यूज़ लेनी है। जैसा हमने x1 एंड x2 टू वैल्यूज़ लिए, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं कि एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2। फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ पुट की और उन दोनों को इक्वल पुट किया,
और सॉल्व करने पे अगर आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो वो कंडीशन क्या कह देगा कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट ए इज रिलेट विद द सेम एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। इसका कहने का मीनिंग क्या है कि सेट ए के, ये हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के जो भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट किसी सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट कर रहे हो। जैसे 1 का एलिमेंट ए के साथ भी हो रहा है, 1 का एलिमेंट बी के साथ भी कनेक्शन हो रहा है। इस तरह से नहीं बोला, इसने क्या बोला है कि दो एलिमेंट कौन किसके, सेट दो ए के दो एलिमेंट, ना कि सेट बी के दो एलिमेंट। तो हम इसका कहने का मीनिंग क्या हो गया आपके, देखो सेट ए के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। जैसे हम सेट इसके ले लिए ए बी सी एंड डी, तो जो 1 ए से कनेक्ट हो रहा है, 2 भी ए से कनेक्ट हो रहा है, 3 डी से कनेक्ट हो रहा है एंड 4 डी से कनेक्ट हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, मतलब एक ऐसी इमेज जो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की बन रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसका लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास कि हमने एक सेट ए ले लिया, -1 1 0 एंड 2, और एक सेट बी ले लिया, इसके अंदर ले लिया 1 2 3 4। तो देखो हमने इसको इससे रिलेट किया किसके अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मैपिंग कर दी। तो ये एक सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 से कनेक्ट। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसके अंदर है ही नहीं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब इसके दो एलिमेंट किससे कनेक्ट हो रहे हैं, सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों की इमेज क्या हो रही है, एक ही हो रही है, यूनिक हो रही है, कॉमन इमेज बन रही है। कॉमन इमेज बन रही है तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। जो हमारा थर्ड फंक्शन आता है वो आता है आपके ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए टू बी, एक फंक्शन ए से लेके बी में इज एन ऑन टू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एवरी एलिमेंट इन बी हैविंग अ प्री इमेज इन ए। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक सेट बी दे रखा है, सेट बी दे रखा है एंड एक सेट ए दे रखा है। क्लियर है कि सेट बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी कंपलसरी है। दैट मीन्स सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट किसी न किसी के साथ कनेक्शन बनाना होगा। क्लियर, किसी न किसी का कनेक्शन बनाना होगा या बताना होगा। ए बी सी डी ई और एक एफ ले लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेट ए के कोई एलिमेंट फ्री हो सकते हैं, लेकिन सेट बी का एक भी एलिमेंट आपका फ्री नहीं होना चाहिए, किसी न किसी के साथ कनेक्शन हो जाए, उसकी प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन चेक करने का तरीका क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, वाई पुट करेंगे। जैसे हमने हमारा एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमने एक फंक्शन ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू वाई पुट कर लेंगे। जब वाई पुट करेंगे तो ट्रांसफर करो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई -5, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ वाई -5। तो अभी पहले हमारे पास क्या था कि y एक फंक्शन था किसका, x का, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन था, x था, और डिपेंडेंट कौन था, y था। लेकिन हमने इसको चेंज करके क्या बना दिया, x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट। अब क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो इस कंडीशन में अगर ये फॉलो करता है, मतलब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, x को y की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और जब इस y x की वैल्यू को अगेन इस फंक्शन में पुट करते हैं और उसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या आ जाए, y आ जाए आंसर में, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। ओके, जो हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ फंक्शन क्या आता है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं बाइजेक्शन। क्वेश्चन में लिखा आएगा कि फंक्शन चेक करो बाइजेक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को 1 1 चेक करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को ऑन टू चेक करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो वो अगर दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बाइजेक्शन फंक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन फंक्शन।